रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम, कौन संख्या किस संख्या से पूरी तरह से कट जाती है, इसको जानने के लिए आपको नियमों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि 2, 4, 8, 16, 5, 3, 9 इन सब नियम को सीख चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 11 का नियम। तो क्या होता है 11 के कटने का नियम, 11 से कटने का? कोई भी संख्या 11 से कब कटेगी? क्या 11 से पूरा भाग लगा के देखें? नहीं, आपको पूरा भाग लगा के नहीं देखना है। कैसे काटना होता है समझिए, और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। देखिए 11 से कौन सी संख्या कटती है, आपको करना क्या है, क्या तरीका है, संख्या के अंकों को आपको एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। कितना कितना? एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लीजिए। अब क्या करना है, अब जो छूटे हुए अंक थे ना उनको भी आप एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर दोनों जोड़ का अंतर कर दीजिए। जो भी अंतर आएगा अगर वह 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो संख्या 11 से कट जाएगी। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है ऐसी ABCDE कुछ भी लिखा हुआ है, क्या ये 11 से कटेगी? तो हमको क्या करना है, एक एक अंक छोड़ करके, ऐसे एक एक अंक छोड़ करके, जैसे A था तो A के बाद B नहीं लिया, A के बाद लिया C के बाद D नहीं लिया, D के बाद लिया E। तो इस तरह से एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो A के साथ जोड़िए C और फिर E, तो A प्लस C प्लस E, ये कर लिया। इसके बाद ये जो छूटे हुए अंक थे, कौन सा छोड़ दिया था, B और D छोड़ दिया था, इसको भी आपको एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो ये देखिए B और D बचा, तो B और D को जोड़ दिया। अब इन दोनों जोड़ का हमको कर लेना है अंतर, यानी घटा लेना है दोनों को। जो घटाना आएगा अगर वो 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, या फिर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, यानी 11 के पहाड़े में आ जाए, 11 आ जाए, 11 दूनी 22 आ जाए, 11 तिया 33 आ जाए, तो वो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। बात समझ में आई? इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा बताइए 13 31 है, क्या ये 11 से कटेगी? तो आपको इसको पूरा भाग नहीं देना है। क्या करना है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है। 1 लिया, फिर एक अंक छोड़ा, 3 लिया, तो 3 और 1 कितना हुआ, 3 और 1 हो गया 4। अब यहाँ से जो छूटे हुए अंक थे, क्या छूटा था, 3 छूटा था, 1 छूटा था, इनको ले लिया। 3 और 1, 3 और 1 कितना हुआ, 4। इन दोनों को घटा लिया। 4 में से 4 घटा कितना बचा बताइए, 0 बचा ना। तो 0 अगर आ जाए तो फिर वो संख्या 11 से कटेगी। तो ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। अब आपको इसमें भाग देके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बताइए क्या ये संख्या 11 से कटेगी, तो आपको पूरा इसमें भाग नहीं देना है। क्या करना है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। ये एक अंक छोड़ करके 6 और 9 हमने जोड़ा, तो बताइए 6 और 9 कितना हुआ, 6 9 हुआ 15, ठीक है। इसके बाद जो छूटे हुए अंक थे 2 और 4 ये छूट गया था, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो 2 और 4 कितना हुआ, 2 और 4 हो गया 6। इन दोनों को घटाइए, 15 में 6 गया, कितना बचा, 15 में 6 गया आपका बचा 9। बताइए क्या 9 11 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो ये पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। ये बात समझ में आई? अब चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, यानी कौन सी संख्या है इन सब में जो 11 से कट जाएगी। तो अब बताइए यहाँ पर क्या पूरा सबको 11 से भाग देके देखेंगे? नहीं, नियम हमको क्या पता है, नियम पता है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 कितना हुआ, 6 7 जोड़ लिया तो हुआ 13। तो 6 था, 6 के बाद 7 नहीं लिया, एक अंक छोड़ करके इसको जोड़ लिया, तो 6 5 कितना हुआ 11। इनको घटाया तो 13 में 11 घटा कितना बचा, 2। बताइए क्या ये 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिए एक अंक छोड़ करके जोड़िए, 4 और 3 कितना हुआ, 4 3 हुआ 7। जो छूटे हुए अंक थे उनको जोड़ लीजिए। देखिए 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। घटाएंगे 7 में 2 कितना बचा, 5। बताइए क्या ये 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? इसके बाद यहाँ पर देखिए 7 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 हो जाएगा 16। अब 16 में से घटाएंगे क्या, जो छूटा था उसको जोड़ लीजिए, 2 और ये 6, 2 और 6 कितना हुआ 8। तो 16 में जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। क्या ये 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 2 और 5, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। इसमें से ये दोनों जोड़ लीजिए, 1 और 6 7, ये घटा देंगे तो 7 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। ये बताइए, हमने अभी नियम पढ़ा है कि अगर 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वो 11 से कटती है, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। लिखा होगा अगर संख्या कोई 2 4 स्टार 2
11 से कट रही है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो नियम बस हमको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक एक अंक छोड़ करके हमको जोड़ना होता है, यानी 2 और प्लस स्टार, स्टार की जगह पे तो हमें पूछा गया कि क्या आएगा, 2 प्लस स्टार। इसके बाद एक अंक यहाँ का छोड़ करके ऐसे जोड़ना होता है, 4 2 कितना हुआ 6। अब इन दोनों का अंतर करना होता है, इन दोनों में घटाएंगे तो अगर 0 आ जाएगा तो 11 से कटेगी, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाएगी तो 11 से कटेगी। अब इस स्टार के स्थान पर आप लोग ऑप्शन से रख करके देख लीजिए। यहाँ पर अगर बताइए 7 रखेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 तो भैया 11 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये 7 तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ 6 रख के देखेंगे। अगर 6 रखेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 8, और 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। क्या ये 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये 6 भी नहीं होगा। अगला हम रख के देखते हैं 5, तो अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। ये 1 भी 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो हमारा 5 भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला 4 ऑप्शन रख के देखेंगे तो 4 और 2 कितना होगा 6, और 6 में से 6 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 0। और हमने सीखा है कि अगर 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वो 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्टो क्वेश्चन है ऊपर की तरह। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 होगा, और इसके बाद 13 में से घटाएंगे क्या, स्टार में देखिए 0 जोड़ेंगे तो स्टार ही आएगा। अब हम यहाँ ऑप्शन रख के देखेंगे, 13 में से यहाँ स्टार की जगह पर अगर 1 रख दीजिए तो 13 में से जब हम 1 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 क्या 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला रख के देखिए यहाँ 2, तो 13 में से अगर हम 2 रख के देखें तो 13 में 2 घटाएंगे 11 आ जाएगा। 11 बताइए 11 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, 11 1 कम 11, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरह के आपको 11 के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये विभाज्यता का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।